तो भाई लोगों, अपने पास आ चुकी है फाइनली ओला की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ओला रोडस्टर एक्स। तो चलो आज जल्दी से इसकी कुंडली निकाल लेते हैं कि आखिर में ये गाड़ी है कैसी, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो भाई शुरुआत करते हैं चाबी से। यहाँ पे इसकी चाबी जो है, ये इसकी चाबी है। चाबी को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और अगर मैं बात करूँ चीज़ों की, तो भाई यहाँ पे आपको सबसे पहले एलईडी हेडलाइट्स मिल जाती हैं। यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। यहाँ से अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। यहाँ पे आपको इसका मडगार्ड दिया हुआ है और इसकी मजबूती जो है वो अच्छी खासी है। यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और जो टायर सेक्शन है वो 80 बाय 100 18 इंच का आपको अलॉय व्हील दिया हुआ है। और आगे जो है, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये लोअर वेरिएंट है, इसलिए इसमें यहाँ पे आपको जो है डिस्क ब्रेक नहीं मिल रहा है। वैसे जितने भी ओला रोडस्टर एक्स के वेरिएंट्स हैं, चाहे वो 3 वेरिएंट आते हैं इसके अंदर, 2.5 किलोवाट आवर, 3.5 किलोवाट आवर और 4.5 किलोवाट आवर। ये जो वेरिएंट है वो 2.5 किलोवाट आवर वाला वेरिएंट है। और ओला के रोडस्टर एक्स के अंदर किसी भी व्हीकल के अंदर आगे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा, वो एक्स प्लस के अंदर है। तो यहाँ से हम साइड में आते हैं और यहाँ पे भाई इसकी ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसका बैटरी पैक है। बैटरी पैक इस गाड़ी के अंदर जो है वो 2.5 किलोवाट आवर का है। और इसकी आईडीसी रेंज ओला क्लेम करता है कि इसकी आईडीसी रेंज जो है वो 140 किलोमीटर की है। अगर मैं एक्चुअल रेंज की बात करूं तो वो अभी हम जब व्हीकल चलाएंगे जब मैं आपको बता दूंगा। और बैटरी पैक के सामने यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा वेंटिलेशन दिया हुआ है ताकि बैटरी पैक जो है इसका कूल रहे। यहाँ पे जो है आगे लेग गार्ड लगता है, पर ये क्योंकि बिल्कुल ब्रांड न्यू व्हीकल है इसलिए अभी इसके अंदर यहाँ पे लेग गार्ड नहीं लगा हुआ। और जो व्हीकल आप खरीदोगे यहाँ पे आपको लेग गार्ड मिल जाएगा। यहीं से हम पीछे आते हैं तो यहाँ पे भाई ये फुटरेस्ट है और ये पीछे वाला ब्रेक दिया हुआ है। पीछे वाला ब्रेक आपको लेफ्ट हैंड साइड पे हैंड पे नहीं दिया हुआ है, आपको फुट पे दिया हुआ है। यहीं से अगर हम पीछे आते हैं तो भाई यहाँ पे पीछे आपको ड्यूअल साइड सस्पेंशन मिल जाते हैं। और पीछे जो आपको टायर मिल रहा है वो 100 बाय 90 17 इंच का टायर मिल रहा है। यहाँ पे अलॉय व्हील्स दिए हुए हैं। पीछे अगर मोटर की बात करें हम तो इसके अंदर 7 किलोवाट की मिड ड्राइव PMSM मोटर दी हुई है। और इसके यहाँ पे चेन ड्राइव दी हुई है, ये खास बात है क्योंकि बेल्ट ड्राइव में टूटने का भी डर रहता है और चेन में फ़ायदा ये होता है कि भाई टूटने का डर नहीं होगा और इसकी लाइफ जो होती है वो ज़्यादा होती है, उसमें परफॉर्मेंस भी अच्छी निकल के आती है। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 105 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 3.8 सेकंड का टाइम लग जाता है। अब मोटर के अंदर ओला ने यहाँ पे एक नई चीज़ ये करी है कि यहाँ पे जो जेन 3 और इसके अंदर है कि मोटर के साथ ही MCU को अटैच कर दिया है, तो जो पार्ट्स हैं वो ओला कम करते जा रहा है। यहीं से हम पीछे यहाँ पे आते हैं, पीछे के पोर्शन के ऊपर। तो पीछे यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे लाइट दी हुई है और जो इसका नंबर प्लेट होगी वो आई गेस यहाँ पे लग जाएगी क्योंकि नई व्हीकल है अभी बिल्कुल, तो इसमें नंबर प्लेट नहीं है। एक्चुअल में मीडिया वाली व्हीकल है ये। यहाँ पे साइड में यहाँ पे आपको सारी गाइड देखने को मिल जाता है। तो बाकी अगर फिट एंड फिनिश की बात करूँ तो वो ओला के साथ बिल्ड क्वालिटी का और इशू रहता है, पर अगर मैं इस बाइक में फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे जो फिट एंड फिनिश जो है वो ठीक ठाक लग रहा है, ऐसा कुछ इशू नहीं है इसमें। यहीं से अगर हम उसमें ऊपर आ जाते हैं, अब यहाँ पे हम सीट की बात कर लेते हैं। सीट के अंदर यहाँ पे कुशनिंग अच्छी दी हुई है और सीट के नीचे जो है यहाँ पे चार्जर दिया हुआ है। मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ। सीट खोलने के लिए मेरे को यहाँ से आपको चाबी निकालनी पड़ेगी। चाबी इसकी यहाँ पे लगेगी और अब मैं इसकी सीट यहाँ से पीछे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए सीट के नीचे यहाँ पे छोटा मोटा स्टोरेज भी दिया हुआ है और यहीं पे इसका चार्जर लगा हुआ है। अब जो इसका चार्जर है वो यहाँ पे अटैच्ड ही है, मतलब आप डायरेक्ट चार्जर को इसको आपको ऐसी वायर खींच लो आप डायरेक्ट वायर खींच लो और बाइक में चार्जर कनेक्ट रहेगा ऑलरेडी। और इतना लंबा वायर है, देख सकते हो आप इसको, इससे इमेजिन लगा लो आप। मेरे ख्याल में ये तकरीबन 3.5 मीटर के आसपास का वायर है इसका। आप इसको कोई भी 5 एम्पीयर सॉकेट जो है उसमें कनेक्ट कर दो, बाइक जो है वो चार्ज होने लगेगी। और इस बाइक को 0 से 80% चार्ज करने में लगभग 6 घंटे 20 मिनट का टाइम लगेगा। पर अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया हुआ है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। इसको आप प्रेस करोगे तो यहाँ से ऊपर हो जाएगा। जो ओला के हाइपर चार्जर्स हैं उनसे आप इस डायरेक्ट व्हीकल को फास्ट चार्ज कर सकते हो। तो आप घर पे अगर चार्ज करना है आपको तो ये वाला पोर्ट जो है वो आपको आपके 5 एम्पीयर सॉकेट पे लगाना होगा और फास्ट चार्ज डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। 2.5 किलोवाट आवर वाले वेरिएंट को पोर्टेबल चार्जर से चार्ज करने में इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके साथ 350 वाट का चार्जर आएगा, जबकि 3.5 और 4.5 किलोवाट आवर वाले वेरिएंट के साथ 750 वाट का चार्जर आएगा। अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको ओला का लोगो जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ओला रोडस्टर एक्स की बैजिंग मिल जाती है। अगर मैं दूसरी साइड की बात करूँ तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपको ओला रोडस्टर एक्स की बैजिंग मिलती है और यहाँ पे आगे ओला लिखा हुआ है। डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से बात करें तो इससे बाकी व्हीकल्स के अंदर हमें बैटरी या मोटर थोड़े से तो विजिबल होते ही होते हैं,
पर यहाँ पे ओला ने इसको इस तरह डिज़ाइन करा है कि बैटरी और मोटर जो है वो केसिंग के अंदर पूरी तरह से पैक है, आपको बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे इसमें साइड स्टैंड लगा हुआ है, पर इस बाइक में एक चीज़ है कि इसमें मेन स्टैंड जो है वो कंपनी ने नहीं दिया हुआ। अगर मैं सीट हाइट की बात करूं तो वो 777 mm की है, जबकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का है। रेफरेंस के लिए आपको बता देता हूं कि हीरो स्प्लेंडर का ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का है। अब यहाँ पे मैं आपको ओला रोडस्टर एक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ओला रोडस्टर एक्स के अंदर बेसिकली दो मॉडल अवेलेबल है, एक है एक्स प्लस और एक है ओला रोडस्टर एक्स। ये वाला बाइक जो है वो ओला रोडस्टर एक्स 2.5 किलोवाट वाला वेरिएंट है। अब रोडस्टर एक्स के अंदर तीन वेरिएंट्स हैं, 2.5 किलोवाट जो कि ये है, 3.5 किलोवाट और 4.5 किलोवाट। 2.5 किलोवाट वाले वेरिएंट की आईडीसी रेंज है 140 किलोमीटर और इसका प्राइस है 1 लाख रुपए। 3.5 वाले वेरिएंट की आईडीसी रेंज है 196 किलोमीटर और उसका प्राइस है 1,10,000 रुपये। 4.5 वाले वेरिएंट की आईडीसी रेंज है 252 किलोमीटर और उसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,25,000 रुपये। अभी मेरे पास ओला रोडस्टर एक्स है, इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। जब एक्स प्लस आएगी तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अब आ जाते हैं इसके मीटर के ऊपर। तो मैं यहाँ से देखिए इसको मीटर को घुमाता हूँ, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ और इसकी पन्नी जो है निकाल देता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे शुरू में यहाँ पे आपको ऊपर टाइम दिखा रहा है, यहाँ पे टोटल किलोमीटर जो ऑटो है वो दिखा रहा है। अभी टोटल ये गाड़ी 7 किलोमीटर चली है। यहाँ पे आपको ट्रिप शो कर रहा है और अभी ये जो व्हीकल पार्क मोड है इसलिए यहाँ पे पार्क दिखा हुआ है। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको उठाने के लिए देखिए मैं यहाँ पे व्हीकल को इसके ऊपर बैठ जाता हूँ स्टार्ट करने के लिए। और सबसे पहले मैं स्टैंड को हटा देता हूँ। मैंने साइड से हटाया तो देखिए अब साइड स्टैंड का जो आइकॉन है वो हट चुका है। ब्रेक दबा के मैं सेल्फ का बटन प्रेस करता हूँ तो अब ये जो है ये स्टार्ट हो चुकी है। अभी नॉर्मल मोड के ऊपर है, ये इको मोड यहाँ पे आ चुका है। तो इस बाइक के अंदर बेसिकली 3 मोड्स हैं, इको मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट्स मोड। यहाँ पे हम इनकी बात करते हैं। यहाँ पे बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है आपको, यहाँ पे कितना ये व्हीकल चलेगा रेंज वो शो कर रहा है और यहाँ पे जो है स्पीड शो होगी। तो इको मोड के अंदर 95% बैटरी चार्ज है, तो इसमें जो रेंज दिखा रहा है वो 118 किलोमीटर दिखा रहा है। नॉर्मल के अंदर 93 किलोमीटर्स और स्पोर्ट्स के अंदर 82 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे हम हैंडल बार के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ये इसका रिवर्स आई का बटन है, ये जो है इसका क्रूज़ कंट्रोल का बटन है। यहाँ से मोड शिफ्ट होते हैं, यहाँ से सेल्फ स्टार्ट होता है। और लेफ़्ट की बात कर लेते हैं क्योंकि जो ब्रेक है लेफ़्ट वाला वो लेग के अंदर है, तो यहाँ पे इसलिए आपको सामने कुछ भी लीवर जो है वो नहीं मिलता है। ये जो है वो हेडलाइट और पास के लिए है। यहाँ से जो है वो इंडिकेटर चालू होते हैं, जो सामने देख लीजिए कुछ तरह होते हैं। और ये यहाँ से इसका हॉर्न बजता है। अब आ जाते हैं वारंटी पे। ओला रोडस्टर एक्स के तीनों ही वेरिएंट्स में व्हीकल के ऊपर 3 साल या 40,000 किलोमीटर की वारंटी है और बैटरी के ऊपर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी है। ये स्टैंडर्ड वारंटी है। बाकी आप बैटरी पे 8 साल या 80,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी भी ले सकते हो। जिन लोगों को और ज़्यादा किलोमीटर्स की वारंटी चाहिए उन्हें 3.5 और 4.5 किलोवाट वाले वेरिएंट पे और ज़्यादा किलोमीटर्स की वारंटी लेने का ऑप्शन भी अवेलेबल है, पर वो 2.5 किलोवाट वाले वेरिएंट में नहीं है। ये तो हुई स्पेसिफिकेशंस की बात। अब एक काम करते हैं, बाइक को चला के भी देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये बाइक चलाने में है कैसी। तो सबसे पहले तो मैं चेक करता हूँ कि भाई ये बाइक झटका तो नहीं मारती स्टार्ट करते टाइम शुरू में। तो इको मोड पे मैंने चलाया पहले इसको, यहाँ पे देखते हैं। नहीं भाई, इको मोड पे तो बिल्कुल स्मूथ है। मैं मोड चेंज कर लेता हूँ, नॉर्मल पे भी बिल्कुल झटका नहीं मारा इसने। अब मैं इसको स्पोर्ट्स पे लगा देता हूँ। नहीं भाई, झटका तीनों मोड पे कहीं नहीं मारा है। तो ये अच्छी चीज़ लगी मुझे ओला की तरफ से कि बाइक जो है वो झटका नहीं मार रही है। तो भाई इनिशियल एक्सप्रेशन जो है वो सही है, मतलब बाइक जो है वो स्मूथ चल रही है, कोई झटका नहीं मारा है इसने। और पहले हम एक काम करते हैं, इको मोड पे इसकी टॉप स्पीड चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले सही रोड पे आ जाता हूँ। यहाँ पे हम इको मोड पे इसकी टॉप स्पीड चेक कर लेते हैं। तो इको मोड पे जो है ये 2 लोगों में 40 से 42 की स्पीड पे जा रही है। अब मैं काम करता हूँ साइड लगा के इसका नॉर्मल मोड पे इसका 0 से 40 और या टॉप स्पीड चेक कर लेता हूँ। तो नॉर्मल मोड पे जो है वो इसकी टॉप स्पीड आई है 70 किलोमीटर पर आवर।
अब एक काम करते हैं, स्पोर्ट्स मोड पे इसकी टॉप स्पीड चेक कर लेते हैं। तो भाई ये स्पोर्ट्स पे लगा के मैंने दी रेस, भाई भाग तो ये अच्छा खासा रही है। स्पोर्ट्स मोड पे देखो 0 से 40 तो फटाक से चली गई बिल्कुल। और अब देखते हैं कि भाई जो कंपनी क्लेम करती है इसकी स्पीड जो है टॉप स्पीड वो 108 किलोमीटर पर आवर है, तो ये उस पर जाती है नहीं जाती। और हम 2 लोगों में इसको टेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा लेट जाएगी ये, पर देखते हैं कितनी जाती है। तो भाई 2 लोगों पे हमने इसको बिल्कुल भगाया अच्छे से बिल्कुल। तो 2 लोगों पे जो इसकी टॉप स्पीड निकली है वो 103 किलोमीटर पर आवर निकली है। टॉप स्पीड वाइज से ठीक है ये, क्योंकि भाई ये बिल्कुल एंट्री सेगमेंट की गाड़ी है, तो टॉप स्पीड इसमें बहुत ज़्यादा नहीं भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक मिल रही है। लेकिन जो कमी है भाई वो यही है कि 100 की स्पीड पर चली तो जा रही है ये, लेकिन रुक नहीं रही, क्योंकि इसके अंदर जो है डिस्क ब्रेक नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे मुझे कमी लग रही है कि भाई ओला को इसके ऊपर काम करना चाहिए, इसमें डिस्क ब्रेक तो कंपलसरी है, देना चाहिए। अब देखो भाई हम इसका क्रूज़ कंट्रोल टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल जो है इसका साइन आ चुका है, मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया है। मैं जो है वो रेस नहीं दे रहा हूँ, व्हीकल जो है चलता आ रहा है। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने क्रूज़ कंट्रोल करते हो दोनों हाथ छोड़ देते हैं, नहीं भाई सेफ्टी पहले ज़रूरी है। क्रूज़ कंट्रोल को आप सिर्फ यहाँ से हाथ छोड़ के भी आप कंट्रोल कर सकते हो, और क्रूज़ कंट्रोल बेसिकली हाथ छोड़ के चलाने के लिए नहीं होता है, वो ऐसे बेवकूफ़ी होती है, वो नहीं करना चाहिए। आप दोनों हाथ अपने हैंडल पे रखो, कहीं भी इमरजेंसी आई आप ब्रेक लगा सकते हो। क्रूज़ कंट्रोल बेसिकली आप अगर हाईवे पे चल रहा हो वहाँ पे आपको हाथ को रेस्ट मिल जाए, ऐसे चलाने के लिए होता है, आराम से बाइक जो है वो चलती रहेगी एक ही स्पीड के ऊपर। तो ये तो अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ओला ने कम पैसों में भी क्रूज़ कंट्रोल जैसा फीचर्स तो अच्छा दिया है। अगर आपको क्रूज़ कंट्रोल को डीएक्टिवेट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, या तो आपको थोड़ी सी रेस ज़्यादा देनी होगी, या फिर आप ब्रेक लगाओगे तो क्रूज़ कंट्रोल जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो भाई चलाए तो ये कुछ चीज़ें तो साफ समझ में आ गई कि भाई देखो स्पोर्ट्स मोड के ऊपर इसका पिकअप और रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन वगैरह तो ठीक है, गाड़ी मतलब लोड आराम से अच्छे से ले रही है। हम लोग 2 लोग बैठे हुए हैं और गाड़ी आराम चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रेकिंग जो है वो इसकी अच्छी नहीं है भाई, ब्रेकिंग में साफ समझ में आता है कि भाई इसमें डिस्क ब्रेक होना चाहिए। पीछे का ब्रेक तो फिर भी ठीक है, आगे का ब्रेक तो दबा तो लगता ही नहीं है, मतलब गाड़ी बहुत लेट रुक रही है। सीट का क्वेश्चन अच्छा है, मतलब सीट जो है इसकी कंफर्टेबल है। सस्पेंशन वाइज ठीक है, लेकिन जब ये गाड़ी गड्ढे के अंदर जा रही है तो इसमें खट खट की आवाज़ आ रही है, और अब की बिल्कुल नई बाइक है तो इसकी आवाज़ तो नहीं आना चाहिए। तो भाई इसको चलाते हुए ना एक थोड़ा अजीब चीज़ लगी है, उसको वहाँ बताता हूँ मैं आपको। देखो ओला की जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं ना, चाहे वो स्कूटर हो चाहे वो ये अपनी बाइक इलेक्ट्रिक बाइक हो, ओला जो है ना वो पावर कट का जो है ना वो फीचर रहता है। मतलब जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो जो पावर होती है वो कट हो जाती है। ये अब जो पहली बार कोई इंसान बाइक चलाता है ना या स्कूटी चलाता है उसको ये बहुत अजीब लगता है ये चीज़, और ऐसे बहुत सारे ब्रांड करते हैं, क्योंकि ये उसको सेफ्टी फीचर बोलते हैं, तो हम उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, तो ये व्हीकल में आएगा ही आएगा, ठीक है। पर हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि जैसे हम कहीं ओवरटेक कर रहे हैं, हमने मान लो ब्रेक लगाया और आप रेस दोगे तो गाड़ी एक्सीलेटर नहीं पकड़ेगी, आपको पूरा ब्रेक छोड़ना पड़ेगा। अब स्कूटी वाले केस में तो दोनों हाथ पे ब्रेक्स होते हैं, तो उसके से वो जैसे कोई दिक्कत आती नहीं है, तो आप बिल्कुल छोड़ोगे रेस देते होगे। लेकिन बाइक के केस में क्या होता है, जैसे इसमें पैरों के ऊपर जो है राइट हैंड साइड पे पैरों के पीछे पीछे का ब्रेक दिया हुआ है। आप ब्रेक लगाओगे तो दोनों ब्रेक साथ में लग जाएंगे आपके, वो ठीक है, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन जब आप ब्रेक पे पैर रखते हो ना तो वो हल्का सा जो है ना दब जाता है। अगर वो हल्का सा भी दबाए ना तो ये गाड़ी जो है ना वो रेस नहीं लगी। जैसे अभी 70 की स्पीड चल रही है, ठीक है, मैं रेस दिया हुआ हूँ, अब मैं ब्रेक पे हल्का सा पाँव रख दूँगा तो देखो ये स्पीड कम होना चालू हो गई। मतलब क्या हुआ, जो वो है ना वो थ्रॉटल जो है ना वो कट हो गया है जैसे ही ब्रेक पे पैर रखा। तो और बाइक तो हमें चलाने की आदत ही ऐसी है कि हम ब्रेक पे पैर रखते हैं, तो आपको इसको थोड़ा ध्यान में रखना होगा इसमें। बाकी चलाने टाइम इसका पॉस्चर वगैरह ठीक है, मैंने अच्छा खासा व्हीकल को चला लिया है, तो ऐसा हाथ पैर में तो कोई दर्द नहीं कर रहा, ना शोल्डर पे भी कोई जर्क नहीं आया है। बस जो दचके होते हैं वो जर्क जो होता है वो आपको हैंडल पे फील होता है, बाकी ऐसे कोई चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। रोडस्टर एक्स के तीनों ही वेरिएंट्स की ग्रेडेबिलिटी 15 डिग्रीज की है। एथर की रिस्टा में भी 15 डिग्री की ही ग्रेडेबिलिटी आती है, तो ये तो अच्छा है। इसका मतलब सिंपल होता है कि गाड़ी कितनी चढ़ाई पे आसानी से चढ़ सकती है। सो वॉक अराउंड और राइड रिव्यू के बाद अब बारी है दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। सो भाई देखो, इस बाइक की डिलीवरीज जो है ना वो अभी 10-15 दिन पहले ही स्टार्ट हुई हैं, और ज़्यादातर लोगों को जो डिलीवरीज मिली हैं वो 2.5 किलोवाट वाले वेरिएंट की मिली है। और उसकी वजह साफ है कि जब ये बाइक पहले लॉन्च हुई थी तब इसका प्राइस इस वाले वेरिएंट का मात्र 75,000 रुपये था, जो अब बढ़ के 1 लाख रुपये का हो चुका है। अगर हम बाकी फिट एंड फिनिश की बात करें तो यार देखो, कॉस्ट कटिंग जो ओला ने करी है ना वो साफ दिखाई देता है। मतलब बिल्ड क्वालिटी को ओला ने थोड़ा तो इंप्रूव किया है। इस बाइक की फिट एंड फिनिश ठीक ठाक है, पर अभी भी कई जगहों पर आपको ऐसा लगेगा साफ कि जो बिल्ड क्वालिटी है उसको और अच्छा करा जा सकता है। जैसे कि आप देखो, ये बिल्कुल ये सामने से हिल रहा है बिल्कुल ये। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊं तो अगर हम कॉम्पिटिटर के हिसाब से देखें, मतलब कॉम्पिटिशन में अगर हम प्रोडक्ट देखें, कुछ ब्रांड्स की बात करूं तो वो इस प्राइस रेंज के अंदर भी ना डिस्क ब्रेक ऑफर कर रहे हैं, पर यहाँ पे आपको
ड्रम ब्रेक मिल रहा है। ब्रेक ज़रूर आपको यहाँ पे ड्यूल कॉम्बिनेशन ब्रेक मिल जाता है, मतलब पीछे वाला ब्रेक लगाओगे तो आगे वाला ब्रेक साथ में लगेगा। और ओला ने इसके अंदर जो ब्रेक वायर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है वो सब कुछ ठीक है, लेकिन ब्रेकिंग जो है वो इसकी कमज़ोर लगती है। जब आप ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी इंस्टेंट बिल्कुल रुकती नहीं है, तो वहाँ पे कॉस्ट कटिंग जो है वो साफ नज़र आती है। और ओला को हमेशा से हम ना ज़्यादा कम प्राइस में ज़्यादा फीचर्स देने के लिए जाना जाता है, पर इस बाइक में आपको वैसे कुछ बहुत एडिशनल फीचर्स नहीं मिलते हैं। इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है, रिवर्स मोड मिल रहा है और रीजन और एडवांस रीजन मिल जाता है, पर उसके अलावा जो फीचर्स हैं वो ऐसे कुछ आपको नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे जो कॉस्ट कटिंग है वो साफ़ करी गई है। एक और चीज़ के ऊपर ओला को थोड़ा काम करना चाहिए, वो है रेंज एक्यूरेसी के ऊपर, क्योंकि जो रेंज आपको डिस्प्ले पे शो होती है वो रेंज एक्चुअल में नहीं मिलती, वो कम होती चली जाती है। जैसे अगर मैं इस वाले वेरिएंट की बात करूं तो 2.5 किलोवाट आवर का छोटा बैटरी पैक होने की वजह से इसमें आपको बहुत ज़्यादा रेंज तो नहीं मिलेगी। अब अगर हम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की बात करें तो भाई देखो, यहाँ पे 2.5 किलोवाट वाले वेरिएंट के हिसाब से यहाँ पे आपको डिस्प्ले में रेंज ज़्यादा शो होती है, पर मेरे हिसाब से इसमें जो आपको रेंज मिल सकती है 2 लोगों में इको मोड के अंदर वो लगभग 80 किलोमीटर के आसपास मिल सकती है। पर अगर आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दोगे तो उसमें 3.5 किलोवाट वाला वेरिएंट आ जाएगा, और उसमें आपको इसमें जितनी भी रेंज मिल रही है इसके मुकाबले तो 30 से 35 किलोमीटर ज़्यादा ही मिलेगी। तो मेरे हिसाब से वो वाला प्रोडक्ट 3.5 किलोवाट वाला 1,10,000 वाला ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। पर अच्छी चीज़ इसमें ये भी है कि यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें भी मिलता है, तो जिन लोगों की रनिंग ज़्यादा है, उनका बजट टाइट है, वो इसको भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसे वो कहीं रुक के फास्ट चार्ज कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को ओला की ये पहली इलेक्ट्रिक बाइक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ के लिए दिल टूटा बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।